कि एक बड़े मुकर्रिर बड़ी कम मुद्दत के अंदर जलसे के अंदर मेरे दोस्तों आंधी और तूफान बनकर छा गए और सियासत की दुनिया में भी छा गए, जिसे दुनिया जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी के नाम से दुनिया याद करती है। एक ऐसा मुकर्रिर कि अपने स्टेज पर तमाम चतुर्वेदियों को मैं जब कहता हूँ तो उनका हक अदा करता हूँ और वाकई वो चतुर्वेदी है, लेकिन अब्दुल्ला सालिम के आगे जो लफ्ज़ चतुर्वेदी लगा दिया गया तो कहीं न कहीं नाइंसाफी होती है। चतुर्वेदी तो उन्हें कहा जाता है जिन्हें 4 वेदों की सलाहियतें हों, लेकिन अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी का कहना यह है और मैंने देखा है कि मेरे दोस्तों किसी भी मज़ाहिब के किसी भी धर्म के बारे में आपको पूछना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉलेज इनके पास मौजूद है। मुझे फख्र होता है कि हमारे जमात का एक ऐसा मुकर्रिर जो मुझे याद आता है कि गोंडा की सरजमी पे बड़ा जलसा था, 50 और 1000 का मजमा मेरे निगाहों के सामने था। हाँ, उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद के शेखुल हदीस जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद साहब अल आज़मी दामत बरकातुहुल आलिया मेरी तरफ इशारा करके कहने लगे कि हबीबी, ये जो बच्चा बोल रहा है अब्दुल्ला सालिम मेरा शागिर्द है, लेकिन बोल हो रहा है रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं। ये शर्फ किसी किसी को मिलता है और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे अच्छे दोस्तों में से है और ये जहाँ भी जाते हैं तो जलसे की कामयाबी की जमानत अपनी मुट्ठियों में लेके दिला करते हैं। आप जब वो माइक पे आएंगे तो मैं उनकी पेशी गोई पहली कर दूं कि 10 से 15 मिनट आपको लगेगा कि मुजाहिद हबीबी साहब हमारे प्रधानमंत्री की तरफ एक कर चले गए, लगेगा बिल्कुल दम नहीं है, लेकिन 15 मिनट के बाद इनके माथे में पसीना आ गया तो समझ जाइएगा कि बैटरी 100% चार्ज हो चुकी है और सुबह तक इंशाअल्लाह वो रिचार्ज करते रहेंगे। लेकिन उम्मीद है कि सुनते रहे तो बहुत अच्छा। एक मनकबत के शेर मुझे याद आ रहे हैं जो मैं अमरोहा, मुरादाबाद और दिगर सहारनपुर और देवबंद में पढ़ दिया करता हूँ। यहाँ भी इतनी शख्सियत है, मैं दुआएं लेकर और सीधे सीधे कमेटी की तरफ से हुक्म हुआ है कि अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को वक्त दे दिया जाए। उससे पहले अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ी देर के लिए ताबिश रेहान साहब को वक्त दे दूंगा, उनके बाद इंशाअल्लाह अब्दुल्ला सालिम साहब आपके हवाले होंगे और आप सब अल्लाह के हवाले होंगे इंशाअल्लाह। सुनने के लिए तैयार हैं? देखिए मेरे दोस्तों के बुलंदियों पे बिठा दिया है सुखन वरों को सुखन वरी। ताबिश रेहान माशाअल्लाह यही है माशाअल्लाह हमारे जलसे की कामयाबी की जमानत। बड़े बड़े शायर जो होते हैं उनका हिस्सा पीछे चला जाया करता है। ताबिश रेहान साहब की सादगी का क्या कहना मेरे दोस्तों? शेर देखिए मेरे दोस्तों के बुलंदियों पे बिठा दिया है सुखन वरे को सुखन वरी को, बना के काले सवाब रब ने उमर की विधात की शायरी। और शेर देखिएगा मेरे दोस्तों कि अगर किसी ने मेरे नबी पर उठाई उंगली तो काट दूंगा, अगर किसी ने मेरे नबी पर उठाई उंगली तो काट दूंगा। उमर ने आगाह कर दिया था अरब के एक एक चौधरी को। अगर किसी ने एक आदमी बगैर सोचे समझे भी बोलिए सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं किसकी गहराई में जाए, बाद में हो सके तो यूट्यूब पर जाके बाद में दाद दीजिएगा कि वाकई वो 1.5 कान का जो आदमी आया था वो काम की बात कह के गया, हम लोग हल्के लगे है कि नहीं? ऐसे में मैं कहा करता हूँ कि सना खाने पैगंबर हो मुझे हल्के में मत लेना, सना खाने पैगंबर हो मुझे हल्के में मत लेना, मदीने का कबूतर हूँ मुझे हल्के में मत लेना। माशाअल्लाह। और मुजाहिद हूँ, तमन्ना है जिहादे फी सबीलिल्लाह, मैं खुद में एक लश्कर हूँ मुझे हल्के में मत लेना। लेकिन इसीलिए तो जनता का भी यही कहना होता है कि मुजाहिद लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है, अपाहिज पाँव से है सहन से माजूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बता कर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है कि नहीं? तो मेरे दोस्तों शेर के बुलंदियों पे बिठा दिया है सुखन वरों को सुखन वरी को, बना के डाले सवाब रब ने उमर की मिधात की शायरी को। अगर किसी ने मेरे नबी पर उठाई उंगली तो काट दूंगा। उमर ने आगाह कर दिया था
अरब के एक एक चौधरी को। और एक शेर सुनिएगा मेरे दोस्तों के, और ये शेर मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आली जनाब नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हजरत उमर के वाकया को पढ़िए, फिर इंशाअल्लाह हुकूमतें चलाने का पैगाम आपको मिलेगा कि किस तरह हुकूमतें चलाई जाती है। शेर देखे कि बुलंदियों पर बिठा दिया है सुखानवरों को, सुखानवरी को, फसादियों की शरारतों पर लगाम कैसे लगाई जाए। हाय हाय, अगर आप नहीं जान दीजिएगा तो मैं खुद ही बोलूंगा आए आए वाह, फिर अरे मैं बकौल काबिश रेहान के, तो क्या दोनों काम को मुझे अंजाम देना पड़ेगा। फसादियों की शरारतों पर लगाम कैसे लगाई जाए, उमर की हिकमत बता दे कोई हमारे प्रधानमंत्री को। फसादियों की शरारतों पर लगाम कैसे लगाई जाए, उमर की हिकमत बता दे कोई हमारे प्रधानमंत्री को। का वेट मौलाना करे ये अच्छा नहीं है। अब मेरी ये गुजारिश है कमेटी के लोगों से कि दुल्हे बाबू को लाइए और स्टेज के पीछे बिठाइए। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब तकरीर जब मुकम्मल कर लेंगे उनके बाद इंशाअल्लाह निकाह भी होगी, छोहारा भी आप लोग को खिलाया जाएगा। आप लोगों से मेरी गुजारिश है ज्यादा देर वेट करना, पूरे मजमे को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं। आप लोग तैयार है कि नहीं? बिल्कुल बोलिए। अब्दुल्ला सालिम साहब को सुनने के लिए तैयार है ना? भाई शक्कर के बिना मिष्ठान अधूरा है, तो अब्दुल्ला के बिना हिंदुस्तान अधूरा। ये खतीब है और सारा मजमा मुझे इशारा कर रहा है कि चारा करो उनको बोला क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं। तो आपके दिल की दवा दे रहा हूँ और बड़े अदब के साथ अपने रफीक मोहतरम आली जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी दीन की बातों से हम सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तक़बाल है कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, मुल्क और मिल्लत के जवानों को सजा देते हैं। हम तो आती नहीं इस मुल्क में दहशत गर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। हम तो कलमाए तौहीद पर ईमान रखकर काफिरों को भी मुसलमान बना देते हैं। भाई